हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जब एचएसएससी का जो सीटी करेक्शन पोर्टल की जो डेट थी 17 अक्टूबर से 24 अक्टूबर, उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया है। अगर जिन बच्चों ने करेक्शन पोर्टल में 14 जून से पहले, सबसे पहला पॉइंट ये कि क्या 14 जून की जो रिस्ट्रिक्शन थी वो हट पाई या नहीं हट पाई, वो सबसे बड़ा इश्यू है। हालांकि बहुत से और भी पॉइंट थे, बच्चों की डेट नाम में चेंजेस थे, या फिर पुरानी जो बीसी सर्टिफिकेट थी BCAB वो अपलोड की थी, उससे संबंधित हमने कुछ पॉइंट बताए भी थे। लेकिन ये सबसे बड़ा पॉइंट है, क्यों? क्योंकि रिजल्ट से पहले और 2 दिन डेट एक्सटेंड हो गई है। अब वो 24 अक्टूबर नहीं, अब वो कौन सी 28 अक्टूबर की रात 11:59 तक कर दी गई है। मतलब जिन बच्चों के पास 24 अक्टूबर था, अभी उनके लिए क्या है, वो 28 अक्टूबर, जिन्होंने अपलोड नहीं की। लेकिन पॉइंट अब ये उठता है, क्या इससे 14 जून की जो डेट थी सर्टिफिकेट में वो हटा दी? बिल्कुल नहीं हटाई है। तो इसलिए इसका कोई मतलब नहीं बन पाता कि आप 24 अक्टूबर से 28 अक्टूबर कर रहे हैं, लेकिन वहां पर रिस्ट्रिक्शन वही लगा रखी है। तो जिन बच्चों ने रिस्ट्रिक्शन से पहले अपनी अपलोड कर दी थी, वो अब 4 दिन बढ़ाने से, 2 दिन बढ़ाने से क्या उन बच्चों के फिर से उस सर्टिफिकेट पर फायदा होगा या नुकसान होगा? उससे कोई अर्थ नहीं बनता। क्योंकि अगर यहां पर हम सोच रहे थे, कल जो वीडियो डाला था हमने, उसमें ये शायद सोच रहे थे कि एचएसएससी इस रिस्ट्रिक्शन को हटा देगी, लेकिन नहीं हटाया है। हालांकि कुछ पॉइंट थे, जैसे कुछ बच्चों के ये भी आ रहे थे कि मेरे पास सर्टिफिकेट है 14 जून से पहले की, लेकिन मैं उसको अपलोड नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि साइट नहीं चल पा रही थी। इसलिए हो सकता है एचएसएससी की तरफ से ये पॉइंट आया हो कि उन्हें लगा हो, इसलिए डेट एक्सटेंड हो गई। लेकिन इतने बच्चे नहीं है कि डेट एक्सटेंड इतनी ज्यादा की जाए। और क्योंकि देखिए, आप यहां पर देख सकते हैं 4 दिन डेट एक्सटेंड हुई है, इसका अर्थ ये तो जरूरी है कि रिजल्ट एक्सटेंड होगा। जो सोच रहे थे हम 5 से 7 दिन बाद, 24 से 5 से 7 दिन बाद, लेकिन अब वो क्या हो जाएगा 28, मतलब 4 दिन एक्सटेंड हो गया। लेकिन उन बच्चों के लिए कोई राहत नहीं है जो 14 जून से बाद का सर्टिफिकेट बना है। तो एचएसएससी का जो नया नोटिस आया वो आपने देख भी लिया है। अगर नहीं देखा है तो नोटिस देख सकते हैं। बाकी हमारे जो टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़े नहीं तो उस पर भी जुड़ जाएं, उस पर भी नोटिस डाल रखा है जिन बच्चों को। उसके अलावा जिन बच्चों को और भी क्वेरी है, चाहे वो उसके नाम की स्पेलिंग हो, सर्टिफिकेट से इश्यू हो, या कोई और भी टाइप का इश्यू हो, तो आप जरूर कमेंट्स कर दें। और क्योंकि आपके कमेंट्स ही 16/10/25 द कमीशन हैज लॉन्च द करेक्शन पोर्टल 17/10/2025 से 24/10/2025 फॉर द CET ग्रुप C एग्जामिनेशन विच वॉज कंडक्ट 26/7/25 26 और 27 को कंडक्ट किया गया था। नाउ द कमीशन हैज डिसाइडेड टू ग्रांट ए लास्ट अपॉर्चुनिटी टू द एक्सटेंडर ऑफ द डेट। तो डेट बढ़ाई है 24 से 28 के बीच 11:59 तक फॉर सबमिटिंग करेक्शन पोर्टल। थ्रू करेक्शन पोर्टल कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द करेक्शन पोर्टल बाय यूजिंग द लिंक। इस लिंक पर जाकर 1 टाइम हरियाणा। कैंडिडेट मस्ट एंश्योर टू अपलोड द वैलिड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। अब इसमें वैलिड डॉक्यूमेंट वही रहेगा जो आपका पहले था। देयर क्लेम अप्लाइड ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट एज एक्सटेंडेड 14/6/2025। नो रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन ऑफ कैटेगरी विल बी एंटरटेन इन फिजिकल फॉर्म एट द कमीशन ऑफिस। केवल आपकी जो फिजिकली, मतलब आपको केवल ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। नो फर्दर एक्सटेंशन शैल बी ग्रांटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। अब और आगे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। ये नोटिस आया है 24 अक्टूबर 2025, कल एचएसएससी का नया नोटिस। तो इसके बारे में देखते हैं हम। लेकिन सबसे मेन पॉइंट था कि डेट एक्सटेंड हो गई है। तो डेट एक्सटेंड है, उसका कंफर्मेशन आ चुका है एचएसएससी की तरफ से। अगर आपने नहीं देखा है तो देख ले। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है, करेक्शन फॉर्म, अगर आपके पास डेट 14 से पहले की थी तो फॉर्म फिल कर दें। उससे संबंधित नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए जो एचएसएससी का नया नोटिस या कुछ भी नया जो एचएसएससी डालेगी उसके बारे में हम आपसे डिटेल में बता पाएंगे।